तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन-कौन कर सकते हैं और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, कितनी फ़ी लगेगा और एडमिशन कब से कब तक होगा, इसकी पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि स्पोर्ट एडमिशन आखिर कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उसके कारण जो है कुछ सीटें आवंटित की जाती है, वही स्पोर्ट एडमिशन होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फुल नॉलेज देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। अगर जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और जो नए नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट एडमिशन आखिर क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है या आपने काउंसलिंग मिस कर दी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पोर्ट एडमिशन 2026 के बारे में। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि स्पोर्ट एडमिशन क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फीस कितनी लगती है और एडमिशन कब से कब तक चलता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन आखिर होता क्या है। जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन और काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती है, तो उन खाली सीटों को भरने के लिए स्पोर्ट एडमिशन कराया जाता है। जैसे कि जिस भी कॉलेज में अगर जो सीट खाली रह जाती है मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, उसके बाद जो होता है नामांकन, वही स्पोर्ट एडमिशन कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें छात्रों को सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन लेने का मौका मिलता है। ठीक है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑफलाइन भी एडमिशन स्कूल से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है जिनका पहले एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, जिनका कि पहले एडमिशन नहीं हुआ, जिन्होंने काउंसलिंग मिस कर दी है या किसी बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इतना है। और उसके बाद ध्यान रखिए कि स्पोर्ट एडमिशन केवल खाली सीटों पर ही होता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने संबंधित कोर्स से यानी कि आपने किसी भी कोर्स से योग्यता पूरी कर ली है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर जो 12वीं पास है तो आप यूजी रेगुलर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही आप ग्रेजुएशन पास हैं तो पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका पहले एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका नाम किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, जैसे फर्स्ट लिस्ट निकलता है, सेकेंड लिस्ट निकलता है और थर्ड लिस्ट निकलता है। ठीक है, ये तीनों में आपका नाम नहीं आया है, तो उनके लिए क्या होता है, स्पोर्ट एडमिशन जो होती है प्रक्रिया शुरू होती है। वही बोला जा रहा है कि जिनका नाम किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, वो भी स्पोर्ट एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि हर यूनिवर्सिटी का नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर ही जानकारी ले। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का नियम कुछ अलग कहता है। मुंगेर का अलग कहता है, पटना का अलग कहता है, पीपीयू का अलग कहता है, मगध का अलग कहता है। ऐसे ही तमाम यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग नोटिफिकेशन अपडेट करती है और अपना अपना हर एक का रूल होती है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि आप लोग क्या स्पोर्ट एडमिशन के समय आमतौर पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। मेन यही होता है, क्योंकि बच्चे तो ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और कॉलेज भी जाकर एडमिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या लेकर जाना है। एक दो डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है, जिनके कारण कॉलेज वाला क्या होता है, नामांकन करने से इनकार कर देते हैं और वही बच्चा घूर कर चले आते हैं वापस। तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको। पूरी तरह से पहले वीडियो को देखे समझे, उसके बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डाउट इसमें नहीं बचेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो आपको 10वीं का मार्कशीट लेकर जाना है, 12वीं का मार्कशीट लेकर जाना है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जाना है, यदि पीजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और वही ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अगर जो आप ग्रेजुएशन यूजी के लिए कोर्सेज कर रहे हैं तो आप 12th का टीसी या सीएलसी या एसएलसी सर्टिफिकेट जो बोलिए वो लेकर जाइए। ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि लागू हो, ऐसे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वैसे विद्यार्थियों को होता है कि जो कि सीबीएसई से पास करते हैं। ठीक है, और जो कि बिहार बोर्ड छोड़कर अन्य स्टेट बोर्ड से पास करते हैं, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स लगती है। वही बात कर लेता हूँ आगे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाना है, फिर आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज का 4 फोटो लेकर जाना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है और आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ठीक है, और आपका जो स्लिप निकलता है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म का स्लिप लेकर जाना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों को लेकर जाना है, क्योंकि ओरिजिनल आपका वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है और फोटो कॉपी वहाँ पे जमा होती है। ठीक है, तो आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं।
उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप स्पोर्ट एडमिशन में जो क्या होता है कि कितनी फीस लगती है, यानी कि स्पोर्ट एडमिशन में फ़ी क्या होती है? तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि आपका स्पोर्ट एडमिशन की कोई अलग फीस नहीं होती है। आपका वही एडमिशन फ़ी देनी होती है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है, ठीक है? और कोई ज़्यादा फ़ी नहीं देना पड़ता है। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पे पैसा करते हैं, वही पैसा लगता है, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगता। कुछ संस्थानों में स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जा सकती है, लेकिन मानिए तो नहीं ली जाती है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है? इसके इसीलिए फीस की सही जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट या कॉलेज से नोटिस लेकर कर सकते हैं पता। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपका स्पोर्ट में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। जो यूजी रेगुलर जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें जितना पेमेंट आपका लगता है 1000, 1100, 2100 जो लगता है, वही पेमेंट लगता है। इसमें एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगता है। इससे होता है ना कि लेट हो गया एग्ज़ाम एडमिशन लेने में लेट फ़ी या फिर कोई अलग जोड़कर पैसा लेता है, वैसा बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब रही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चों का सवाल है, ठीक है? कि स्पोर्ट एडमिशन कब शुरू होता है, ठीक है? तो जैसे कि जब सभी मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग पूरी हो जाती है और सीटें खाली रह जाती है, तब स्पोर्ट एडमिशन शुरू किया जाता है। यानी कि आप लोग ने मानिए अप्लाई किए, ठीक है? अप्लाई होने के बाद कुछ दिन के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, सेकंड मेरिट लिस्ट आता है और थर्ड मेरिट लिस्ट आता है। इनमें से तीनों मेरिट लिस्ट में से कुछ बच्चों का नाम नहीं आ पाता है, जिसके लिए कि वही स्पोर्ट एडमिशन जो शुरू होता है उसी में नामांकन लेते हैं, ठीक है? तो यही होता है कि आपका स्पोर्ट एडमिशन। उसके बाद आपको नीचे देखें तो इसकी तारीख या हर यूनिवर्सिटी अलग-अलग जारी करती है, ठीक है? क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी नहीं दे पाती, एक ही यूनिवर्सिटी एक ही साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि अलग-अलग रहेगा स्पोर्ट एडमिशन का नियम, तभी तो यूनिवर्सिटी अलग-अलग जारी करेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मानिए तो पटना में आप अप्लाई किए, पटना में आपका नहीं हो पाया, ठीक है? तो उसके लिए उसके बाद आप मुंगेर के लिए अप्लाई करेंगे, मुंगेर में नहीं हो पाएगा तो पाटलिपुत्र के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसे ही अलग-अलग स्पोर्ट एडमिशन का डेट निकलती है ताकि बच्चे एडमिशन आसानी से करवा सके, ठीक है? इसलिए आपको लगातार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए और नोटिस पर नज़र रखिए। हालाँकि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, तो आपको क्या है कोई नोटिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर अपडेट्स आपको बिल्कुल सटीक और सही समय पे देता हूँ, ठीक है? और अधिक जानने के लिए आप हमारे सिर्फ टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम को। आप वहीं पे ज्वाइन हो जाइए और यूनिवर्सिटी से हर एक अपडेट्स पाइए, ठीक है? यदि आप समय पर आवेदन करते हैं, तो खाली सीट मिलने पर आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है? जैसे कि आपका स्पॉट एडमिशन का समय 1 से 2 दिन तक चलता है। उसकी वजह से आप आवेदन कर दिए और सही से चॉइस फिलिंग किए, तो आपको क्या होता है कि कॉलेज मिलने का चांस रहती है। इतना समझ में आ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि आप क्या-क्या समझे हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि स्पॉट एडमिशन क्या होता है और आवेदन कौन-कौन कर सकता है, जो कि आपको मैंने बता दिया कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है या किसी कारण से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं या फिर किसी कारणवश जो होता है कि नामांकन नहीं ले पाते, वही स्पॉट एडमिशन करवाते हैं, ठीक है? और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया और कितनी फीस लगती है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का फीस अलग-अलग होती है, एक जैसा नहीं होती है। तो वो यूनिवर्सिटी पे अपडेट्स करती है, मतलब निर्भर करती है। तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए, वहीं पे पता चलेगा आपको कि कितना फ़ी लगता है आपको ऑनलाइन करने में। और स्पॉट एडमिशन कब होता है ये भी मैंने बता दिया कि जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट निकल जाता है, उसके बाद आपका स्पॉट प्रक्रिया चालू किया जाता है, ठीक है? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो थोड़ा-सा भी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि आपको इसमें ढेर सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन से जानकारी मिलती रहती है। अगर स्पॉट एडमिशन 2026 से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।